नमस्कार दोस्तों, आरडीएम मोनो सर की चैनल पर सभी देशवासियों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिस कहानी को सुनने से काफ़ी आनंद मिलते हैं। आज उसी कहानी को लेकर आप लोगों के बीच आया हूं दोस्तों। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फुल वॉचिंग, ऑल बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुँचेंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच कहानी लेकर आया हूँ क्रिसमस डे। आखिर हम लोग क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पीछे क्या राज है, आज उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा दोस्तों। बहुत ऐसे हमें दोस्त है, ऐसे इंसान होते हैं जिसको पता नहीं होता है और पता ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान में जन्म लिए हैं तो हर चीज़ के बारे में ज्ञान रहना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है तो समझ लीजिए कि हम लोग का ज़िंदगी अधूरी है, और अधूरी रहना समझिए एक पशु के समान होता है। तो आज हम लोग सभी, यानी जब तक हम लोग जिंदा है इस पृथ्वी पर रहेंगे तो हर चीज़ के बारे में ज्ञान लेना और आदान प्रदान करना ज़रूरी है। यानी कि ज्ञान को लेकर और एक दूसरे को ज्ञान देना काफ़ी अच्छा होता है और आनंद भी मिलता है और खुशी भी मिलता है और एक धर्म भी है। तो आज मैं आप लोग के बीच ऐसे सभी कहानी के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो ज़रूर आप लोगों को उस पर हम वीडियो बनाकर आप लोग तक पहुंचाएंगे दोस्तों। तो यानी कि एक बार पुनः इसको मैं रिप्ले कर देता हूं कि इंसान में जन्म अगर हम लोग लिए हैं तो हर चीज़ का ज्ञान लेना ज़रूरी है, अति आवश्यक है। जितना हम लोगों को शरीर में खून की ज़रूरत होता है, ब्लड की ज़रूरत होता है, उसी तरह इस दुनिया में हर चीज़ के बारे में पता होना और ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपके या अन्य किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है तो समझ लीजिए कि हमें इस धरती पर जन्म लेना व्यर्थ है। तो दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारे यूट्यूब फैमिली में या हमारी इस दुनिया में जो भी हमारे मित्र हैं उसको कोई चीज़ का दिक्कत हो। हर चीज़ के बारे में इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलेंगे। तो आज मैं आप लोग के बीच सिर्फ लेकर आया हूँ क्रिसमस डे के ऊपर कहानियाँ। आज क्यों क्रिसमस डे पूरी दुनिया में मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 25 दिसंबर को बड़ा दिन के भी नाम से जाना जाता है। यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं और उसी दिन को बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। तो आज मैं आप लोगों के बीच इसकी पूरी डिटेल्स में बताऊँगा, यानी पूरी विस्तार पूर्वक बताऊँगा। यीशु जन्म की, यानी कि यीशु के जन्म की तारीख और सुसमाचार या किसी भी ऐतिहासिक स्रोत में नहीं बताया गया है कि अधिकांश बाइबल विद्वान आमतौर पर, यानी इसके जो जन्म हुआ था 6 ईस्वी से लेकर के 4 ईस्वी के बीच में इसका जन्म हुआ था, लेकिन पूरी इसकी जो है आपको दावा के साथ नहीं बताया गया। कुछ ऐसे मान्यता है कि 336 ईस्वी पूर्व इसका जन्म हुआ था, यानी यीशु की। लेकिन इसकी क्यों जन्म हुआ था, आखिर हम क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं, आज उसी की ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे बताया गया है, जो हमारे कुछ इतिहासकार ने बताए हैं कि क्रिसमस डे जो होते, क्रिसमस का जो दिन होता है बड़ा दिन के भी नाम से जाना जाता है। बहुत ऐसे जगहों होते हैं जो इसको बड़ा दिन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी वजह से इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन सभी कॉलेज, यानी पूरी दुनिया में इसके जन्मदिन पर छुट्टियां होते हैं, यानी सरकारी दफ्तरों में इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाते हैं। यीशु मसीह का जन्म मरियम के घर हुआ था और मान्यता है कि मरियम को एक सपना आया था और इस सपने में प्रभु पुत्र यीशु के जन्म देने का भविष्यवाणी की गई थी। तो आज उन्हीं के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस कहानी को आनंद उठाएं और आनंद लें। जैसे बताया गया है कि अगर आपको जितने भी कहानियाँ का ज्ञान होंगे आप लोग को उतना, यानी कि ज्ञान बढ़ेंगे। तो क्रिसमस की कहानियाँ समझने के लिए आपके पूरे विस्तार में आपको जानना और आप इस चैनल पर बने रहें। बहुत समय पहले नाजरेथ नामक एक जगह थी जहाँ मरियम नाम की एक महिला रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और दूसरे के लिए भी भलाई और अच्छाई करती थी और अच्छी थी। वह यूसुफ नामक एक आदमी से मरियम प्यार करती थी, जो एक बहुत अच्छा युवा था। मरियम एक दिन, यानी कि उस युवा यूसुफ बहुत अच्छे थे और मरियम उनसे प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ईश्वर ने एक संदेश के साथ गब्रिएल नामक परी को मरियम के पास भेजा। उसने उसे बताया कि ईश्वर लोगों की सहायता के लिए धरती पर एक पवित्र आत्मा भेजने चाहता है और भेज रहा है। वह आत्मा मेरी के पेट के रूप में पैदा होगी
और उसे यसु नाम देना पड़ेगा और यसु का नाम देना चाहिए। मेरी यह सुनकर चिंतित हो गई, क्योंकि मेरी की शादी यूसुफ के साथ नहीं हुआ था। उसके अविवाहित होते हुए यह कैसे हो सकता है? ये चिंतित काफ़ी होती थी। परी ने उसे कहा कि यह ईश्वर की तरफ से एक चमत्कार भेंट है और यह है, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने यह बताया कि एलिजाबेथ नाम के उसके चचेरे भाई जिनके बच्चे नहीं थे, वे जॉन बैप्टिस्ट नाम एक बच्चे को भी जन्म देंगे जो यीशु के जन्म के लिए रास्ता तैयार करेगा। यह सुनकर मेरी ईश्वर इच्छा से सहमत हो गई। वह एलिजाबेथ से मिलने गई और 3 महीने बाद वापस लौट आई। तब तक वह गर्भवती हो चुकी थी। इससे यूसुफ चिंतित था और उसने मरियम से शादी नहीं करने के विचार शुरू किए। लेकिन एक रात सोते समय एक परी यूसुफ को सपने में आई और दिखाई दी। उसने इसे ईश्वर की इच्छा के बारे में बताया। यूसुफ अगली सुबह उठा और उसने फैसला लिया कि वह मेरी को अपनी पत्नी बना लेगा और अपना लेंगे। शादी के बाद यूसुफ और मरियम बेथलहम चले गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें पाया कि वहाँ बहुत काफ़ी भीड़ थी और उनके रहने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं बची। इसलिए उन्हें एक जानवर की खलिहान में रहने का फैसला किया। वहीं पर मरियम ने ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया और उसे यसु नाम दिया। ईश्वर ने यसु का जन्म आकाश में एक उज्जवल सितारे द्वारा संकेत किया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बुद्धिमान पुरुष ने इस सितारे के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने यसु का जन्म स्थान तक पहुंचने के लिए उस तारे को पालन किया। वे बच्चे और उसके माँ बाप के लिए उपहार लेकर आए। बेथलहम के अन्य हिस्सों में जहाँ चरवाहे अपने जानवर चरा रहे थे, स्वर्गदूत उन्हें अच्छी खबर देने लगे। उन्होंने दुनिया भर पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए गाने गए और यसु के जन्म का आनंद लिया। तब से इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो दिन 25 दिसंबर हर साल को मनाया जाता है। यसु मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए मध्यरात्रि में चर्च जाते हैं, उपहार का आदान प्रदान करते हैं और कैरल गाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हर्ष उल्लास से क्रिसमस मनाते हैं। जो इस दिन को काफ़ी हर्ष उल्लास, परिवार में खुशी, क्रिसमस डे मनाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट का तौर पर इसके भेंट करता है। तो क्रिसमस इसी के शुभ अवसर यानी कि यीशु मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं कहानी ये संपन्न हुआ और अगर आपको कैसे कहानी हुआ, कैसे लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए मैं इस कहानी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आपका दिन शुभ मंगल हो।